केंद्र सरकार की पेंशन नीतियों के विरोध में पेंशनर्स एसोसिएशन शिमला ने आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पेंशनर्स ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पेंशन व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल भी खड़े किए। प्रदर्शन के दौरान ऑल इंडिया अकाउंट्स पेंशनर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जगमोहन ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने मार्च माह के अंतिम सप्ताह में वेरिफिकेशन रेजोल्यूशन बिल पारित किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1972 से पेंशन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन नए प्रावधानों के तहत केवल नए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में ही संशोधन रिवीजन का प्रावधान किया गया है, जबकि पुराने पेंशनर्स को इससे वंचित रखा गया है, जो सरासर अन्याय है। उन्होंने जानकारी दी कि शीघ्र ही सभी राज्यों के पेंशनर्स को आमंत्रित कर एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी। है अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। भारत सरकार हाय 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 मजदूर विरोधी हाय 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 हाय। पेंशन जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट वीक ऑफ मार्च में वैलिडेशन बिल पास किया। हमारी पेंशन जो है 1972 से चल रही है और वो अच्छे तरीके से मिल रही थी। इतने पे कमीशन आए, 7 पे कमीशन आए, उसमें ये पेंशन लगातार आ रही थी। पर गवर्नमेंट की जो मंशा है, जो 8वां पे कमीशन जब उठाने से पहले उन्होंने इस फाइनेंस बिल को पास किया। उनकी मंशा ये है कि जो लोग नए रिटायर होंगे उनको पेंशन में रिवीजन होगा, जो पुराने लोग हैं उनकी रिवीजन और पेंशन नहीं होगा। ये गवर्नमेंट चाहे गवर्नमेंट जो भी मर्जी हो, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट है, वो एंटी पेंशनर है। पर हमारे जो पेंशनर साथी हैं ना, वो अभी भटके हुए हैं। कोई किसी का झोला उठा रहे हैं, कोई किसी का झोला उठा रहे हैं। ये पेंशनर, ये सरकारें पेंशनर्स की है ही नहीं। अगर ये फाइनेंस बिल 72 का अमेंडमेंट जो लाए हैं वैलिडेशन एक्ट के तहत, ये इम्प्लीमेंट हुआ, स्टेट में अभी सारे की सब लोगों की पेंशन जाएगी। तो हम कहते हैं कि इस पेंशन को लड़ने के लिए, चाहे वो स्टेट का पेंशनर है, चाहे वो सेंटर का पेंशनर है, चाहे वो बैंक का पेंशनर है, LIC के साथी हैं, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि अभी आने वाले महीने में हम लोग जो है एक कन्वेंशन करेंगे सेंटर और स्टेट पेंशनर्स की। उसमें सब साथियों को बुलाया जाएगा और इस कन्वेंशन के तहत इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। मार्च में हमारी सेंट्रल बॉडी इस इशू पे मिलेगी, जिसमें ये डिसाइड करेगी कि इसका लाइन ऑफ एक्शन आने वाले महीनों में क्या होगा। उससे पहले मैं ये एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, जो भी सरकारें हैं ना, ये कॉरपोरेट की सरकारें हैं। आज ऑयल का इशू आया है, ऑयल के इशू को देखो क्या हुआ है। टैरिफ कौन लगा रहा है? ट्रम्प। और इंडिया में लड़ाई क्या हो रही है? लड़ाई इस बात की हो रही है कि रशिया से ऑयल नहीं लेना, ऑयल मेरे से लो। और उस पर टैरिफ कितना लगा रहे हैं? 500%। 500% टैरिफ किस पे लगेगा? रिलायंस पे लगेगा ना, पर उसका बोझ किस पे पड़ेगा? वो हम सब लोगों के ऊपर पड़ेगा। उसका उससे लेना देना कुछ नहीं है। तो जो वेनेजुएला में हुआ, आपने देखा, प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को रातों रात उठा के ले गए। सारी लड़ाई ऑयल की है, कॉरपोरेट के साथ मिला हुआ है। ट्रम्प जो बोल रहा है वो देख रहे हो आप, जो बोलता है हमारे प्राइम मिनिस्टर उस पर रिएक्ट भी नहीं करते। अरे ये देश नॉन लाइन मूवमेंट का हीरो था। 100 कंट्रीज जो थी, नॉन लाइन मूवमेंट था, बाइपोलर वर्ल्ड था। एक सोवियत यूनियन लीड करता था, दूसरे को अमेरिका लीड करता था। अब यूनिपोलर वर्ल्ड में जो ये चीज़ पॉलिटिक्स आ रही है ना, ये बहुत खतरनाक है। हम सब लोगों को, पेंशनर्स को, चाहे वो किसान हैं, हम खासकर पेंशनर्स को, हमको यूनाइट होना पड़ेगा। हम इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे और उम्मीद है इस यूनिटी को आगे ले जाते हुए इस हालात में आगे बढ़ेंगे। सिर्फ लोगों को यूनाइट करके लड़के ही हमें पेंशनर को जो आज तक मिला है वो लड़के मिला है, विज्ञापन से नहीं मिला। कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है हमें। जो ये 1983 में जो 17 दिसंबर को पेंशनर डे मनाते हैं, जो हमारी पेंशन मिली है किसी ने खैरात में नहीं दी। 5 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का था, उसने जजमेंट दी और ये पेंशन एज ए राइट हमारे को मिलता है। ये गवर्नमेंट इस राइट को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को छीनना चाहती है, पर हम लोग भी इस लड़ाई को इस उम्र में अगर लड़ रहे हैं, लोगों के बीच कॉम्पनसेशन DA से कर रहे हैं। DA DR से मिल जाता है, DA सर्विंग एम्प्लॉय को मिलता है, DR रिटायरीज को मिलता है, उससे कंपनसेशन हो जाती है टू सम एक्सटेंट। बट क्या ये आप समझते हैं कि जो लीवर ब्यूरो का डिपार्टमेंट शिमला में होता था,
जो डीए कैलकुलेशन करता था वो ठीक करता था, चलो वो एक दूसरी बात है, पर हमारी कंपनसेशन तो हो रही है। पर उन लोगों को आप सोचो ना, आप जो गांव में रहता है, जो पेंशनर नहीं है, उनको कहाँ खपत हो रही है, महंगाई कहाँ जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ जा रही है। पटवारी के बारे में आवेदन हुआ हिमाचल में, 70,000 लोगों ने अप्लाई किया। हिमाचल स्टेट कितना है, छोटा सा स्टेट है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है। मैं एक चीज़ जानता हूँ और आप इस चीज़ को खास करके नोट करें, हमारे पूर्वजों ने मेहनत की, हम लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। हमारी जो जनरेशन है शायद वो कुछ एक्सटेंट तक चल पड़े, जो उनकी जनरेशन आएगी ना, उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो हार्ड वर्क करते हैं, नहीं करते, करना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए। सरकारें ना महंगाई पे बात करेगी, ना एम्प्लॉयमेंट पे बात करेगी। आज जब मैं पढ़ता था, मैंने बीएससी ग्रेजुएशन की है, उस टाइम 60 लोग मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनते थे, 60 लोग डॉक्टर बनते थे और उसको देखते थे कि डॉक्टर और इंजीनियर बन रहा है, सिर से पाँव तक देखते थे, यह कितना इंटेलिजेंट आदमी होगा। आज हिमाचल जैसी स्टेट में 700 डॉक्टर निकल रहे हैं, खपत कितनी हो रही है, नहीं हो रही, वो नहीं होगी। डॉक्टर ये होड़ है, इंजीनियर घरों में मिल रहे हैं आपको, अनएम्प्लॉयड मिल रहे हैं। एजी ऑफिस से मैंने नौकरी की है, वहाँ एमटीएस ग्रुप डी की पोस्ट होती है, एमटीएस जो है बीटेक इंजीनियर आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का तो यह हाल है।